सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्ण ठाकुर जी को। परम पूज्य आनंद कृष्ण ठाकुर जी महाराज के भजन कीर्तन कथाओं को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कभी कभी झूठ बोलना भी सच से बड़ा हो जाता है। वहां भगवान वो नहीं देखते कि इसने झूठ बोला है, वहां भगवान नीयत देखते हैं कि इसकी नीयत क्या थी। नीयत की महत्वता है। किसी के प्राणों की रक्षा करनी है और वहां आप झूठ बोल रहे हो, उसके प्राणों को बचा रहे हो झूठ बोलकर, तो वो झूठ नहीं है, वो सच बन जाता है, क्योंकि नीयत है तुम्हारी अच्छी, उसको बचाना है। वो झूठ का भी सच हो जाता है, वहां पाप नहीं लगता। लेकिन जब इसकी नीयत, युधिष्ठिर की नीयत ठीक नहीं थी, मन में तो चोर था ना, मन में तो चोर ही था। उनको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरी नीयत ठीक नहीं है। और उसी समय द्रोणाचार्य ने अपने हथियार वथियार फेंक दिए और समाधि ले ली और उनका वध हो गया। अगर द्रोणाचार्य न मरते तो पांडव जीतते कैसे? जब तक द्रोणाचार्य थे पांडव कभी जीत नहीं सकते थे। इसीलिए भगवान को यह लीला करनी पड़ी। भगवान ने क्यों मरवाया उनको? भगवान ने इतने वीर मरवा दिए, पितामह भीष्म जैसे भी, अपने योजना से, अपनी चतुराई से। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं ये अधर्म का साथ दे रहे हैं। भगवान के लिए कोई व्यक्ति न छोटा है न बड़ा है, न अपना है न पराया है। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि कौन धर्म का साथ दे रहा है और कौन अधर्म का। जो धर्म के साथ है भगवान उसके साथ है, जो अधर्म के साथ है भगवान उसके शत्रु बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें तो धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म की नहीं। इसलिए युधिष्ठिर की नीयत देखी तो जीवन में एक बार झूठ बोला सिर्फ युधिष्ठिर ने, और उनको भी थोड़ी देर के लिए ही सही नरक तो जाना ही पड़ा। सोचो, सिर्फ एक बार झूठ बोलने से युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को, जो धर्म के अवतार हैं, उनको भी कहां जाना पड़ा? नरक में। क्या थोड़ी देर के लिए गए, लेकिन गए। कलयुग में तो लोग दिन रात झूठ बोल रहे हैं और जाने की बात करते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग मिले हमें, स्वर्ग मिले। नरक में कौन जाना चाहता है? मरने के बाद भी लोग जब निमंत्रण बांटते हैं ना, तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखते हैं, नरकवासी कोई नहीं लिखता। लिखते कोई कितना भी बड़ा पापी हो, जिसने जीवन भर पाप किया हो, जब वो भी मर जाता है ना, तो वो बांटी जाती है ना, चिट्ठियां पहुंचाई जाती हैं जगह जगह के हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का या स्वर्गवास हो गया। ये नहीं लिखते नरकवास हो गया। कभी तुमने देखा कोई चिट्ठी में कि भाई किसी ने लिखा हो नरकवासी हो गए ना? क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। अपने आप से ही सोच लेते हैं कि ये तो सीधा स्वर्ग ही गया। काहे को गया भाई? जीवन भर पाप किया, स्वर्ग में कैसे चला जाएगा? वहां सब चेक किया जाता है। चित्रगुप्त जी हिसाब करते हैं वहां। देखें जरा, जब वो लेके जाते हैं यम के दूत, तो वहां हिसाब लगाते हैं इसको कहां भेजें, नरक में कि स्वर्ग में। वहां पे हिसाब है, एक एक चीज का हिसाब है। हम तो सोचते हैं कि वो एक कहावत है ना कि जब अच्छा काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि दुनिया देखे, और जब बुरा काम करते हैं तो ये चाहते हैं कोई ना देखे। अच्छा काम करेंगे तो ढिंडोरा पीटेंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, दुनिया को दिखाते हैं। और बुरा काम करते हैं तो सोचते हैं किसी को कानों कान खबर न लगे। लेकिन सोचो, ये तो सोचते हैं कि किसी को पता ना लगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो भगवान तुम्हें अच्छा करता हुआ देख रहा है, वो भगवान तुम्हें बुरा करता हुआ भी तो देख रहा है ना। ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा करते क्या है? ब्रह्मा का यही काम है भाई। उनके चार मुख हैं। भगवान ने ब्रह्मा के चार मुख क्यों बनाए?
दो भी तो बना सकते थे। चार मुंह ब्रह्मा के इसलिए बनाए कि उन्हें मुंह घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी को देखना चाहते हैं तो यहां से वो पीछे भी देख रहे हैं, आगे भी देखते हैं, और सुनो इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, यानी दसों दिशाओं में एक साथ वो सब देख रहे हैं। तुम पाप करके कितने भी गहराई में, कितने भी छुपा के, कहीं भी छुपा के रख देना, पाप बाहर आता है, छुपता नहीं, छुपेगा ही। यहां छुपा लोगे, वहां कैसे छुपाओगे? हैं? तो भाई वहां सब हिसाब है, इसने क्या क्या किया। कहते हैं कि अगर पुण्य ज्यादा है तो उनको स्वर्ग में डाल दिया जाता है, चलो इसने पुण्य ज्यादा किए हैं स्वर्ग में भेज दो इसको। और बोले पाप ज्यादा है तो बोले कहां जाएगा? नरक में। और पाप और पुण्य जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो, पाप और पुण्य जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर से यही भेजा जाता है जहां से आया है, यानी मनुष्य बना दिया जाता है उसको। बोले एक बार फिर से इसको मौका दो, फिर से ये पुण्य ज्यादा करके आए तो इसको स्वर्ग दें। कहते हैं जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तो मानव का जन्म मिलता है।